आज जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, यही बताने वाली हूँ कि जो रांची जोन में एलपीओ टेक्नीशियन के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वो कैसे हुआ। वो मैं किसी के बताए अनुसार नहीं बता रही हूँ, वो मैं सेल्फ गिवन डिस्कशन यहाँ पे करूँगी कि मेरी कैसे हुई। वहाँ पे जो मैंने दिया डीवी और मेडिकल वो कैसे हुआ, कोऑपरेटिव थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले रहे थे, क्या मेडिकल में क्या हुआ, किसको निकाला जा रहा था, कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं देने पे उसको भगा दिया जा रहा था, नेक्स्ट डे बुलाया जा रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ डीवी एंड मेडिकल में। किसी के बातों पे बिलीव नहीं करें। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं जो झूठ मूठ का अफवाह फैलाते हैं कि नहीं ये डीवी में ऐसा हुआ, ये निकाल दिया, अगर ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था ऐसा हो रहा था। ये सब सिर्फ और सिर्फ फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जो मैं खुद वहाँ पे जो डीवी और मेडिकल इतने अच्छे से होता है, इतने अच्छे बिहेव करते वो लोग, आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसे किसी को निकाला नहीं जाता है। वहाँ पे सबको पता होता है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आया है, कितने स्ट्रगल किया है। वहाँ सबको हर बात में बोले नहीं आप लोगों ने एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम क्रैक करके उसके बाद डीवी और मेडिकल में आए हो, वो इतनी आसानी से निकाल किसी को नहीं देते हैं। जब मैं वहाँ रांची जोन में पहुँची तो मेरा 11:30 बजे वाले शिफ्ट में था, 24 को, हाँ 24 जून को होती। वहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले गए तो वेट किए 11:30 बजने का। 11:30 बजने के बाद वहाँ पे अटेंडेंस लिया गया। अटेंडेंस लेने के बाद सबको एंटर करा दिया गया। जब टाइम उसकी हुई जौन से शिफ्ट के जब, तो मेरे शिफ्ट में जो 50, अगर देखा जाए तो हर शिफ्ट में 50-50 स्टूडेंट ही थे, उसको 2 ग्रुप में बांट दिया जाता था। ग्रुप करके कि 25 का एक ग्रुप में लिया जाता था और 25 स्टूडेंट का दूसरे ग्रुप में लिया जाता था, एक ही साथ, बस 2 अलग अलग रूम में। तो जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे फॉर्म सब दिया गया। वो वहाँ पे जो होता है मेडिकल वाला, वो 24 रुपीज़ आप पे कीजिए, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको आप फिल करके दे दीजिए। और 2-3 फॉर्म दिए जाएंगे, वो सारा इंस्ट्रक्शन वो बहुत ही अच्छी तरीके से दे देंगे, कहाँ फ़ोटो चिपकाना है, क्या करना है, नहीं करना है। आज से 29 मार्च 29 मार्च से टेक्स्ट बुक पर 3 दिनों की 29, 30, 31 एंड ऑफ सेशन सेल चल रही है, जिस पर अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदते हो तो RS 351 351 में बस मिलेंगे। उसके साथ अगर आप एग्जाम कूपन कोड यूज़ कर लेते हो तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएंगे। जो सेल सिर्फ 3 दिन के लिए रहेंगे, 29, 30, 31। इसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्जाम्स है उसके मॉक आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, स्टेट के मिल जाते हैं। अभी वर्तमान में कई सारे रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, जेई, सारे मतलब बहुत सारे ALP, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट, सारे टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाते हैं पूरे एक साल वैलिडिटी के साथ। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं खरीदा है तो टेक्स्ट बुक पे जाके सिर्फ 351 प्लस एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के साथ टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज को परचेज करें और अपनी तैयारी को और धारदार बनाएं। उसी बीच में फिर आपका बायोमेट्रिक ले लिया जाएगा, आप वो सब फॉर्म भरते ही रहेंगे। और उसी बीच में आपको बोल दिया जाएगा कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, सारे के जितने कॉपी, सारे के 2-2 कॉपी में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड में करना क्या है, किसी स्टूडेंट ने शुरू में ही घर से ही लिख दिया था अटेस्टेड बाय मी और साइन, तो ठीक है वो भी चलेगा, वहाँ पे कुछ नहीं ऐसा बोला गया। और अगर आप कुछ नहीं लिखे हैं तो वो जो जेरोक्स में है उसमें वहाँ पे जो रांची जोन में लिखा गया सबमिटेड बाय मी करने के बाद नीचे अपना सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट के जेरोक्स में वो 2-2 कॉपी। और उस दोनों कॉपी को बोला गया कि सबको एक एक कॉपी का आप एक ये बना लीजिए, एक में रखिए एक कॉपी, और फिर जो दूसरा एक एक कॉपी उसको एक में रखिए, और जो मेन डॉक्यूमेंट है वो सारे एक में रखिए। तो अच्छा, मांगा क्या गया, वहाँ पे बोला गया कि आप 10th का सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक 10th का मार्कशीट, दूसरा 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, बीटेक के 8 सेमेस्टर का मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, और डीवी का एडमिट कार्ड। अगर आप ओबीसी से हैं तो जो रेलवे का फॉर्मेट था वो ओबीसी, वो भी नहीं है तो ठीक है सेंट्रल फॉर्मेट में चलेगा, लेकिन आप लोगों के पास है तो लेते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप सेंट्रल फॉर्मेट को ले जाएं रहते हुए भी, अगर नहीं है ठीक है तब सेंट्रल फॉर्मेट में लेके जाना है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड ये से डाले हैं तो वो आपको देना, अगर आप फी रिडक्शन के लिए तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। और सारे वहाँ पे आराम से उसके बाद एक एक करके बुलाया जाएगा कि हाँ नेम वाइज बुलाया जाएगा, वहाँ पे उसके पास रहता है। उसके बाद वो लोग आराम से चेक करते जाएंगे। दो टीम होते, टोटल 4 थे, 2 टीम दोनों जगह चेक होगी सेम डॉक्यूमेंट, कहीं कुछ गलती ना हो जाए वो लोग से चेक करने में, इसलिए 2 जगह करते हैं।
जब वो चेक होगा तो ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे वहाँ पे जिन्होंने अपने 8 सेमेस्टर के मार्कशीट तो ले गए थे, लेकिन उसका जेरॉक्स नहीं ले गए थे। लेकिन वहाँ उसके लिए भी डांटा नहीं गया, सिर्फ इतना ही बोल दिया कि ठीक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, फिर से जेरॉक्स तुम ला के दे देना। उसके लिए वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं किया कि नहीं ये वो। और जो सबके बोलते हैं CBT 1 CBT 2 एंड CBT 3 के एडमिट कार्ड मांगे गए, नहीं देने पे ये किया गया। हाँ, मांगे जरूर गए होंगे, रांची जॉन में तो नहीं मांगा गया, पूछा भी नहीं गया कि CBT 1 का है नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया जिसका ज़रूरत नहीं था, तो ना एडमिट कार्ड, जितना ज़रूरत था बस उतना ही मांगा गया। उसके बाद ये नहीं बोला जा रहा था एकदम निकलो ये करो, मतलब कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा था एकदम आसानी से निकाल दिया जा रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सबको बता दिया जा रहा था, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था ठीक है आप जा सकते हैं, और आपका यहाँ पे पड़ा है। तो जो बेसिकली मेरा शिफ्ट था 11:30 बजे, उसका जो था उस धनबाद में पड़ा था। धनबाद का जो रेलवे का हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल है, सेंट, अभी तो याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा, एक ही हॉस्पिटल है, वो स्टेशन के बगल में ही है, उसी में मेरा पड़ा हुआ था। बता दिया गया ठीक है कल 10:30 बजे सबको पहुँच जाना है। जब वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, मेडिकल में क्या निकाल दिया जा रहा था छोटी छोटी गलती पे? क्या क्या चेक किया जा रहा था? क्या लोग बोलते नहीं हाइड्रोसिल में ये पाया गया, पाइल्स पाया गया, क्या ये सब भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वहाँ पे चेक करना? या ब्लड टेस्ट या BP या यूरिन, क्या ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? और सबसे ज़्यादा तो बोला जाता है कि कपड़े उतरवा के टेस्ट किया जाता है। क्या ऐसा हुआ था? सबसे बड़ी बात तो गर्ल्स के लिए किसी ने आज तक नहीं बताया, लेकिन नहीं, गर्ल्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना कपड़े उतरवाए गए थे, ना कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। बस पहले गए तो वहाँ पे ब्लड लिया गया, यूरिन लिया गया, सिंपली। अब देखा जाए तो ब्लड और यूरिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, सबका उसमें सही ही होता है, बस वो फॉर्मेलिटी के लिए ले लेते हैं। ब्लड यूरिन टेस्ट के बाद वो एक्सरे, हार्ट एक्सरे के लिए बुलाया गया। लड़कों का ठीक है T-शर्ट उतार के लिया जा रहा था, लड़कियों का ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, एक ड्रेस पहनने के लिए दे दिया जा रहा था। हार्ट एक्सरे हुआ, उसके बाद ECG टेस्ट हुआ। ECG टेस्ट होने के बाद फिर आई टेस्ट हुआ। ऐसा नहीं कोई कि बोला जाता है कि हाँ 6/6 वो जब चेक कर रहे थे तो चलो, अगर उसमें वो दिखाया जा रहा है कि C का डायरेक्शन, वो C टाइप में जो होता है किधर है नहीं है, वो कटा हुआ जो जिससे वो चेक करता है, अगर तुम एक में गलत कर देते हो तो वो लोग बोला नहीं तुम्हारे आइज़ में ये प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा था। अगर पढ़ने के लिए बोला जा रहा है और आप पढ़ रहे हो और एक बाई मिस्टेक गलत हो जा रहा है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में वो जो बुक देता है उसमें जैसे 68 76 48 ऐसा लिखा हो, कोई 48 को 49 एक में बता दिया, तो उसमें तुरंत ऐसा नहीं बोला जा रहा था नहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस है। बेसिकली वो चेक कर रहे थे हाँ आपको नहीं है, मतलब उसको निकालना उसकी मकसद नहीं थी, उसका मकसद ये था लेना था, क्योंकि वो स्टूडेंट को समझ रहे थे। सबसे बड़ी बात तो उसको पता चला था हाँ स्टूडेंट इतना मेहनत से आए हैं, उसको अब नहीं हटाना है, ऐसे कैसे हटा देंगे? अगर 2-4 मिस्टेक भी हो जा रहे थे वो बोल रहे थे यही है। वो जो लाइट दिखाया जा रहा था ब्लू ग्रीन रेड और येलो दिखाया जा रहा था, लेकिन बहुत कोई येलो को ऑरेंज भी बोल दे रहे थे, बोला जाए ये येलो मतलब वैसा ही टाइप में कि ऑरेंज दिख रहा था, तो उसमें ये नहीं बोला जाता नहीं ये बस बोल दिया गया ये येलो है, हाँ थोड़ा ऑरेंज में दिख रहा है। हाँ रियली जिसको बहुत ज़्यादा किसी किसी का एग्जैक्ट 6/6 नहीं हो रहा था तो उसको भी ट्राई करे, तो उसको भी चेक करे थे बार बार कि उसका है या नहीं है। एकदम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो उसको भी वहाँ से निकाला नहीं जा रहा था, कि एकदम थोड़ा सा प्रॉब्लम 6/6 से थोड़ा सा कम हो तो उसको भी वो ले रहा था। लेकिन सबसे पहले वो 6/6 ही चेक कर रहा था, उसके बाद हाँ आगे का कि चलो यहाँ पे ऐसे डरा दिया जा रहा है कि ऐसा होता है टेस्ट, ये होता है। ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जा रहा था, अगर हाई डायबिटीज़ है तो दिक्कत है। ECG हाँ सबका सही आता है, ऐसा नहीं कि डरा देता ECG खराब है, कुछ ऐसा नहीं होता, बस आइज़ में बेसिकली आइज़ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो भी एकदम बहुत ज़्यादा, एकदम हल्का सा 6/6 और एक आइज़ में एकदम हल्का सा ठीक है, उसको वहाँ लिया जा रहा था। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले को हटाया जा रहा था। उसके बाद लड़कियों का फिजिकल टेस्ट में और क्या हुआ, उसके बाद एक वहाँ पे लेडी डॉक्टर थी, वैसे तो बेसिकली सारे लेडी डॉक्टर ही थे, तो लेडी डॉक्टर्स के पास भेजा गया हम लोगों को। और वहाँ पे हम लोग 50 टोटल 50 थे, जैसे 45 बॉयज़ और 5 गर्ल्स। और कुछ नहीं हुआ, वो एक बेड पे सुलाई, थोड़ा सा पेट को टच करके क्या देखी बस, और हाथ थोड़ा सा हैंड का मूवमेंट देखी, बस हो गया। और आई में लेसिक सर्जरी नहीं हुई, इसी वजह से एक मशीन से चेक किया जाता है और एक ड्रॉप डाला जाता है, क्योंकि लेसिक सर्जरी नहीं होना चाहिए। और लड़कों का भी पाइल्स, हार्निया और हाइड्रोसिल उस तरह से नहीं जैसे बोला जा रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा एकदम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो
तो उसको रेफ़र किया होगा। लेकिन उस 50 में मैं ये देखी किसी को ऐसा नहीं किया गया था कि पाइल्स, हार्निया, हाइड्रोसिल के लिए भेजा जा रहा था कि हाँ करा के आना है। लगभग सबको पास ही कर दिए गए थे। अगर देखा जाए तो सिर्फ आपकी अगर आइज़ ठीक है तो आपको डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। और किसी की बातों पे बिलीव ना करें ऐसा होने पे। वो आराम से आपको टाइम देगा, नहीं ये आराम से करेगा, चलो अभी ब्लड नहीं हुआ ठीक है, थोड़ी देर बाद होगा टेस्ट। ऐसे करके उन लड़कियों का तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा था, ख्याल भी रखा जा रहा था। गर्ल्स का तो सबसे पहले हो जा रहा था, चलो 5 गर्ल्स हो, चलो चलो कर लो, ऐसे हो रहा था। बैठने के लिए भी दिया था, बहुत ही अच्छे वे से। सारे डॉक्टर्स बहुत ही कोऑपरेटिव थे, कभी नहीं लगा था डीवी और मेडिकल इतनी अच्छे तरह से होता है। यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो देख देख के मन में इतना डर लग गया था, क्या पता इस टेस्ट के बाद इसमें फ़ेल ना हो जाए, इसमें फ़ेल ना हो जाए, ऐसे ही ख्याल आते थे जब मेरा टेस्ट हो रहा था। एक में पास होता था, बोलता थैंक्स गॉड पास हो गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप सही हो तो आप हर टेस्ट में पास हो गए, बिना डरे जाएँ, कॉन्फिडेंस से जाएँ और अच्छे से